आज हम पढ़ेंगे भूगोल का पाठ 6 मानव संसाधन। ठीक है, आपने पहले पाठ में संसाधन वाले पाठ में पढ़ा था कि संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। तो लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? मनुष्य को, क्योंकि मानव को एक संसाधन इसलिए समझा जाता है, वे अपनी आवश्यकताओं व योग्यताओं द्वारा संसाधनों को उपयोगी बनाते हैं। आपने उस पाठ में एक प्रश्न पढ़ा था कि सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन क्यों है? क्योंकि सभी संसाधनों का प्रयोग कौन कर रहा है? जो विकास हो रहा है, वैज्ञानिक उन्नति हो रही है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है ना। इसलिए लोगों को भी एक संसाधन समझा जाता है, वही सभी संसाधनों का प्रयोग करता है। दूसरा प्रश्न है इसमें, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है? आपने देखा होगा कि आधे से ज़्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में रहती है ना। तो क्या कारण है? किसी या भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर के मैदान में बहुत अधिक घनी जनसंख्या रहती है, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बहुत विरल जनसंख्या रहती है। तो कहीं अधिक कहीं कम रहने के क्या कारण है? इसमें कुछ कारण बता रखे हैं। पहला कारण है धरातल की बनावट। लोग मैदानों में रहना पसंद करते हैं, पहाड़ी इलाकों में या क्या कहते हैं पठारी क्षेत्रों में रहना कम पसंद करते हैं। मैदानों में रहना सबसे अधिक पसंद करते हैं, वहाँ पे उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। दूसरा कारण है मृदा। जहाँ उपजाऊ मिट्टी हो वहाँ अच्छी कृषि होती है और लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ से भी बहुत सारे लोग भावर साइड जाते हैं कृषि के लिए, क्योंकि वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। और तीसरा है खनिज। जहाँ खनिज के भंडार होते हैं वहाँ लोगों को रोजगार मिलता है, इसलिए लोग खनिजों वाले क्षेत्रों में भी अधिक रहते हैं। और जहाँ की जलवायु स्वास्थ्यप्रद होती है। देखो, जहाँ बहुत ठंडा होता है, जैसे टुंड्रा प्रदेश है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में बहुत अधिक गर्मी होती है, तो वहाँ रहना लोग पसंद नहीं करते हैं। जहाँ अच्छी स्वास्थ्यप्रद जलवायु होती है वहाँ अधिक लोग रहते हैं। और पांचवा कारण है जल। नारायणनगर के लोग तो बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि पानी की कमी से लोगों का जीवन बहुत कठिन हो जाता है। तो लोग जहाँ पे आसानी से उनको जल उपलब्ध होता है, सारे काम तो जल से ही होते हैं, तो वहाँ पे रहना अधिक पसंद करते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है। जहाँ लोगों को ये सारी सुविधाएं मिलती हैं वहाँ अधिक लोग रहते हैं, जहाँ ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं वहाँ लोग कम रहते हैं। विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों? क्या कारण है? देखो, जनसंख्या वृद्धि के निम्न कारण है बच्चों। नंबर 1, स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि हो रही है, हॉस्पिटल आदि की। मृत्यु दर बहुत कम हो गई है इससे। और पहले लोग गरीबी से, भुखमरी से भी मरते थे, अब देखो खाद्य आपूर्ति के कारण अब ये भी समस्या दूर होगी, और प्रवास के कारण। अगला प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों को। जनसंख्या जो बदलती है, कम ज़्यादा होती है, उसके मुख्य 2 कारक हैं जन्म दर से और मृत्यु दर से। जन्म दर अधिक होती है तो जनसंख्या अधिक होती है, मृत्यु दर कम होती है तब भी जनसंख्या अधिक होती है ना। तो ये 2 कारक जनसंख्या को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। अगला है बच्चों, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या संगठन के अंतर्गत एक देश के लोगों की आयु, लिंग, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें किसी देश के लोग किस आयु वर्ग के लोग कितने हैं, स्त्री कितने हैं, पुरुष कितने हैं, वहाँ पे व्यवसाय क्या है, रोजगार के साधन क्या हैं, शिक्षा का स्तर क्या है, इन सब का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसी को कहा जाता है जनसंख्या संगठन। ठीक है। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 2 देश बताओ। मैंने अभी बताया था कि एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या रहती है, उसमें भी प्रथम स्थान है चीन का। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या चीन देश की है, दूसरे नंबर पे भारत की है। जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। जनसंख्या घनत्व का मतलब है 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। जैसे हमारे नारायणनगर विद्यालय से पोस्ट जो पेट्रोल पंप है वहाँ तक लगभग 1 किलोमीटर है, तो इतने बड़े क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसी को वहाँ का जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अर्थात पूरे विश्व की अगर हम बात करें, जनसंख्या को बांट दिया जाए बराबर मात्रा में पूरे विश्व के लोगों को, तो 1 वर्ग किलोमीटर में 51 लोग रहते हैं। जबकि भारत में अधिक जनसंख्या होने के कारण, जमीन कम होने के कारण 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। औसत जनसंख्या का मतलब है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं बच्चों जहाँ का औसत
जनसंख्या घनत्व जैसे बिहार आदि का 1000 से भी अधिक है, और कुछ ऐसे हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश का केवल 13 व्यक्ति वहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जनसंख्या का जो प्रभाव डाल दी थी, आपने अभी पहले पढ़ा था ना, मिट्टी, जलवायु, ये सारी चीज़ें जो प्रभाव डाल दी थी, उसके कारण जनसंख्या घनत्व कहीं का अधिक होता है और कहीं का कम होता है। जन्म दर क्या है देखो, एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहते हैं। माना नारायणनगर में 1000 व्यक्ति हैं, तो एक साल में जितने शिशु जन्म लेंगे वो यहाँ की जन्म दर कहलाएगी। और सेम ऐसे ही मृत्यु दर भी, एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या, बड़े लोग छोटे लोग सब जो हैं जितने मरेंगे वो मृत्यु दर कहलाते हैं। ठीक है। और अगला है हमारा प्रवास क्या है। देखो, प्रवास का मतलब होता है शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के लिए लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना प्रवास कहलाता है। और आप्रवास, अन्य देश से नए स्थान पर आना आप्रवास कहलाता है। जैसे इसको मैं अच्छे से आपको इस उदाहरण से समझाती हूँ। नेपाल से भारत आना भारत के लिए तो आप्रवास है। नेपाल से जो लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, नेपाल से उनका प्रवास हो रहा है और भारत में वो आ रहे हैं, तो वो आप्रवास हुआ भारत के लिए। और उत्प्रवास भी बिल्कुल प्रवास की तरह है, किसी स्थान को छोड़कर जाना उत्प्रवास कहलाता है। नेपाल से भारत के लोग भारत आ रहे हैं तो नेपाल से उनका उत्प्रवास हो रहा है या प्रवास हो रहा है, और भारत में रह रहे हैं तो यहाँ आप्रवास हो रहा है। अगला जो प्रश्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आश्रित जनसंख्या किसे कहते हैं। आश्रित मतलब जो दूसरे पर निर्भर है। तो 15 वर्ष से कम आय के लोग और 65 वर्ष से अधिक आय के लोग, जो बूढ़े लोग हैं और जो बच्चे लोग हैं, ये दूसरों पर निर्भर होते हैं बच्चों। इनका पालन पोषण कौन करता है, दूसरे लोग करते हैं, तो इनको आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। और ठीक इसके विपरीत है अर्जक जनसंख्या या आर्थिक रूप से सक्रिय आयु वर्ग क्या है। अर्जक मतलब बिल्कुल इसका विपरीत है, जो अर्जित कर रहा है, जो कमा रहा है। तो 15 से 65 वर्ष के बीच का जो आयु वर्ग होता है, ये आर्थिक रूप से बहुत अधिक सक्रिय होता है और उत्पादन करता है, तथा आश्रित जनसंख्या का भरण पोषण भी यही करता है। जो 15 साल से छोटे बच्चे होते हैं और 65 साल से अधिक उम्र के जो लोग होते हैं, उनका भरण पोषण भी यही अर्जक जनसंख्या करती है। अर्थात जो जनसंख्या कमाने वाली है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, मजदूरी करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, वो कहलाती है अर्जक जनसंख्या। जनसंख्या पिरामिड क्या है। देखो, वह पिरामिड आरेख जो किसी देश की आयु, लिंग, स्त्री पुरुष, साक्षरता आदि को दर्शाता है। आरेख है बच्चों, जैसे दंड आरेख आपने देखा होगा, कोई एक दंडे से पता चल रहा है कि इसमें लिंग अनुपात क्या है, मतलब कितने स्त्री हैं कितने पुरुष हैं, या 15 वर्ष तक के आयु वर्ग के कितने लोग हैं, वो दंड आरेख बता दे रहा है आपको। और 15 से 65 वर्ग के कितने हैं, 65 से अधिक उम्र के कितने हैं, स्त्री पुरुषों की जनसंख्या, साक्षरता आदि को जब किसी आरेख से दर्शाया जाता है तो कहलाता है जनसंख्या पिरामिड। आया समझ में।